छत्रपति शिवाजी महाराज की जय भवानी। जय श्रीराम। आई तुळजाभवानीच्या चरणी साष्टांग दंडवत। विठ्ठल रुक्मिणी शिवयोगी सिद्ध रामेश्वर महाराज श्री स्वामी समर्थ महाराज यांना मनापासून वंदन। आजच्या आदरणीय प्रधानमंत्री महोदयांच्या शुभ हस्ते होणाऱ्या PM आवास योजनेच्या अफोर्डेबल हाऊसिंग मधल्या पहिल्या टप्प्यात 15,000 घरांच्या या लोकार्पण प्रसंगी उपस्थित आपल्या देशाचे लोकप्रिय आणि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहेब, दोन्ही आमचे उपमुख्यमंत्री, आपले गव्हर्नर साहेब, सर्व मंत्री महोदय आणि खासदार आमदार, सर्व मान्यवर आडाम मास्तर इकडे आहेत आणि हजारोंच्या संख्येने उपस्थित सोलापूरकर बांधव भगिनी आणि पत्रकार मित्रांनो, मी आपल्या या सोलापूरच्या पवित्र भूमीमध्ये आदरणीय देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहेबांचं आपल्या सगळ्यांच्या वतीने मनापासून स्वागत करतो, त्यांना मनापासून धन्यवाद देतो आणि घरं मिळालेल्या सर्व कामगारांना मनापासून त्यांचंही अभिनंदन करतो। या घरकुल योजनेच्या भूमिपूजन सोहळ्याला माननीय प्रधानमंत्री महोदयांच्या शुभ हस्ते झालं होतं। त्यावेळी मोदीजी म्हणाले होते, शिलान्यास हमने किया है, चाबी देने के लिए भी हम ही आएंगे। त्यानुसार आदरणीय मोदीजी आज आलेत। यालाच म्हणतात मोदी गॅरंटी। संत तुकाराम महाराजांनी म्हटलंय, बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पाऊले। ही म्हण मोदी साहेबांसाठी तंतोतंत या ठिकाणी लागू पडते ना लागू। समृद्धी महामार्गाचं भूमिपूजन असेल तेही मोदी साहेबांच्या शुभ हस्ते झालं। त्याचं लोकार्पणही मोदी साहेबांनी केलं। अटल सेतू मुंबईतला MTHL त्याचं भूमिपूजन मोदी साहेबांनी केलं, त्याचं लोकार्पण देखील मोदी साहेबांनी केलं। अतिशय मोठा गेम चेंजर प्रकल्प आहे। मागच्या वर्षी 2 मेट्रो लाईनचा शुभारंभ झाला, त्याचाही भूमिपूजन मोदी साहेबांनी केलं होतं। ऐसी अनगिनत परियोजना है, इससे यह साबित होता है मोदी जी की गारंटी सिर्फ कागज पर नहीं होती, सिर्फ लफ्जों में नहीं होती, बल्कि एक वास्तवता में होती है, हकीकत में बदल जाती है। मोदी जी के हाथों में ही यश है। ऐसा सत्कर्म और भाग्य बहुत कम लोगों के हिस्से में आता है। इसलिए मैं फिर एक बार तहे दिल से हमारे आदरणीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और हम अपने आप को भी भाग्यशाली मानते हैं कि हमें ऐसे नेतृत्व का आशीर्वाद भी प्राप्त है और उनके नेतृत्व में विकसित भारत की संकल्पना में योगदान देने का अवसर भी मिला है। आदरणीय मोदी जी, मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है, मैं कल ही दावोस से लौटा हूं। महाराष्ट्र सरकार ने वहां लगभग 3,53,000 करोड़ के MOU साइन किए। 1.5 लाख से ज्यादा MOU के स्वीकृति भी मिली है।
वहां मुझे कई देशों के प्रमुख, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, मिनिस्टर, उद्योजक, कई लोग मिले। सभी के जुबान पे सिर्फ एक ही नाम था और वो नाम था आदरणीय मोदी जी का। मुझे सुनकर बड़ा अनुभव, गर्व भी हुआ, फक्र भी हुआ और मेरे दिल में एक अभिमान की भावना भी थी, क्योंकि स्विट्जरलैंड दावोस में पूरी दुनिया के लोग आए थे, उद्योग जगत के लोग आए थे और उन्होंने पूरा भरोसा जताया कि फिर से यहां पर देश में हमारे निवेश करना है तो भारत में करना है। उनको गारंटी है मोदी सरकार फिर एक बार इस देश में सत्ता स्थापित करने वाला है। फिर एक बार मोदी सरकार और मोदी जी के साथ साथ हमारे महाराष्ट्र के भी, राज्य की भी डबल इंजन की सरकार बनेगी। इस वजह से महाराष्ट्र के ऊपर भी बहुत ही विश्वास जताया। इंफ्रास्ट्रक्चर है, कनेक्टिविटी है, स्किल मैन पावर है, सब्सिडी देते हैं और इसलिए अच्छी इन्वेस्टमेंट भी हो गई। लेकिन इसके पीछे भी आदरणीय मोदी जी का ही आशीर्वाद था, यह मैं खुले दिल से कहूंगा। और एक ग्लोबल लीडर, एक विजनरी लीडर, एक डायनामिक लीडर, एक दिया हुआ शब्द पूरा करने वाला लीडर, ऐसे ऐसे लोग वहां कहते थे। और इसलिए मैं इतना ही कहूंगा, महाराष्ट्र की भी आपकी वजह से शान बढ़ी है, विकास भी तेजी से हो रहा है। सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट आज महाराष्ट्र में चल रहे हैं। केंद्र सरकार और आपकी सरकार, आपके वजह से यह संभव हुआ है और इसलिए मैं आदरणीय मोदी जी को महाराष्ट्र सरकार की ओर से धन्यवाद दूंगा। आज से 3.5 वर्ष पहले अयोध्या में प्रभु श्री राम जी का मंदिर की भी नींव प्रधानमंत्री जी ने रखी थी। आज वह पूरी दुनिया में चर्चित भव्य मंदिर का निर्माण भी हो रहा है और 3 दिन बाद इस मंदिर में प्रभु रामचंद्र जी को प्रतिष्ठित भी किया जा रहा है। यह करोड़ों करोड़ों राम भक्तों का सपना मोदी जी पूरा कर रहे हैं। इसकी भी उत्सुकता पूरे दुनिया में है। हम सब भी मानते हैं घर एक मंदिर है। वहां पर भी मुझे अबू धाबी के लोग मिले, उन्होंने कहा राम मंदिर तो बन रहा है अयोध्या में और अबू धाबी में भी एक मंदिर बन रहा है, उसका भी उद्घाटन मोदी जी करने वाले हैं देश के बाहर। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। आज आपको उसी मंदिर जैसे घरों की चाबियां सौंपी जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रे नगर देश की सबसे बड़ी श्रमिक कॉलोनी होगी। रे का अर्थ किरण होता है। 9.5 साल पहले आदरणीय मोदी जी का इस देश के प्रधानमंत्री के पद पर विराजमान होना पूरे देश के लिए रे ऑफ होप यानी आशा की एक किरण थी और मोदी जी के रूप में उस रोशनी ने आज पूरा देश को प्रकाशमय कर दिया है। ये वास्तवता है, ये कटु सत्य है, ये हमारा अनुभव है। और रोटी, कपड़ा और मकान, ये हर इंसान की 3 प्राथमिक जरूरतें हैं। आज देश के हर गरीब को, जरूरतमंद व्यक्ति को यह उपलब्ध कराया जा रहा है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने वाले मोदी जी, गरीबों के घर बनाने के लिए मोदी जी
उनके घर में बिजली भी पहुंचाने वाले मोदी जी रसोई गैस भी देते हैं और शौचालय भी बनाने का काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। मोदी जी ने संकल्प किया था कि देश की समृद्धि का और 10 साल में देश का पूरा नक्शा बदलने का, और वो भी नक्शा बदल रहा है और आगे भी बदलेगा। यहाँ पर हमारे देश की मान मरातब पूरी दुनिया में ऊंचाई पे ले जाने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। अडाम मास्तर जी, या ठिकाणी भद्रावतीत 8 ठिकाणी भूमिपूजन जे आहे त्याच्यामध्ये ड्रेनेज आहे, पाण्याच्या योजना आहे, सगळं आहे। आणि म्हणून एवढंच मी या प्रसंगी सांगतो, इसका भी लोकार्पण मोदी जी के हाथों से होगा, क्योंकि देश की जनता ने गारंटी दी है। फिर एक बार मोदी सरकार, और इस बार 400 पार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम। आज और एक परियोजना का शुभारंभ होने जा रहा है जिसका नाम है अमृत 2.0 योजना। अमृत 2.0 परियोजना महाराष्ट्र के 413 स्थानीय